हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से शुरू है? श्राद्ध की तिथियां क्या हैं? हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, श्राद्ध की तिथियां कौन सी हैं, कैसे और किस आधार पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। ऐसे में दिन रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही इसकी समाप्ति पर सर्व पितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर 2025 को होगी। पितृपक्ष की तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार, द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार, तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार, चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार, पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार, महाभरणी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार, नौमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार, दसवीं श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार, त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार, मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार। श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है? श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है, तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम न हो। श्राद्ध करने की सही विधि क्या है? श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। किस समय करें श्राद्ध पूजा? धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। गंगा किनारे श्राद्ध करने का महत्व: अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है
कि गंगा नदी पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाएं तो घर पर ही विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।